अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आज इमरान खान की साइफ़र केस के अंदर जो समाअत हुई है उसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं और आज समाअत मुलतवी हुई है। अब उधर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आज प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ क्या था, क्यों डिले किया, क्या एतराज़ात लगाए दो? देखें, ये बेसिकली क्योंकि ट्रायल में जो सज़ा हुई है वो तो एक बहुत ही भोंडे तरीके से केस चला, उसमें कोई राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया। तो अब मेरे ख्याल से एफआईए को लग रहा है कि हम इस केस को जितना डिले कर लें और ख़ान साहब की और शाह महमूद साहब की लिबर्टी कर्टेल फर्दर करते रहें, ये उनका टारगेट लग रहा है। आज एक बिल्कुल फ्रिवलस किस्म का इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया, जो ऑलरेडी बेल जब हुई थी उसमें डील हो चुका है पहले भी इसी केस के। वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, तो इस वजह से जो सीआरपीसी में जो अपील की रेमेडी है वो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये इन्होंने कहा कि मेंटेनेबल नहीं है। अब इसका देखिए बड़ा सादा सा जवाब है, वो ये है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो ये कहता है कि इसके ऊपर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगेगा 1958 का। अच्छा। उसके सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है कि जब इस कानून के तहत अपॉइंट हुआ हुआ जज कोई फैसला सुनाएगा तो उसकी जो सज़ा होगी, उसकी अपील जो होगी वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस में जाएगी, मतलब कि हाई कोर्ट में जाएगी। और साथ ही साथ इसको भी साइड पे कर लें। देखें, ये नहीं लिखा हुआ कानून में कि सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सीआरपीसी एप्लीकेबल है कि नहीं है। अपील का राइट एक सब्सटेंटिव राइट होता है, आपको आईन पाकिस्तान देता है। अगर किसी स्टैचूट में या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अपील का राइट नहीं प्रोवाइडेड तो वो सब्सटेंटिव राइट, आइन का राइट उसके अंदर ऑटोमेटिकली रीड इन होता है, हमारी जजमेंट्स कहती हैं। एक तो ये है, प्लस एक और चीज़, अगर आप गलती से, वैसे मैं कह रहा हूँ माने बगैर कि इनका आर्गूमेंट ठीक है, कभी अपील फाइल कर दें और उसमें अपील का राइट ना हो तो जज के पास पावर होती है उस अपील को रिट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वजह से इसको तो मेरे ख्याल से ये आधे घंटे में डिसाइड होने वाली चीज़ है। अब इसको परसों के लिए रख लिया है, कितना एडजर्न करा लेंगे प्रोसिक्यूशन वाले। एट द एंड ऑफ द डे केस मेरिट पे तो डिस्कस होना है और जिस तरह भोंडे तरीके से ये ट्रायल हुआ है वो तो सबके सामने वो पाश होगा एक दिन और पता चलेगा कि कितनी इसमें इंसाफ का कत्ल किया गया है, इसमें बुनियादी हकूक़ को जो है इग्नोर किया गया है। ये चीज़ें अभी डिसाइड हो जाएंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के तहत जो है वो एक जज की जो तैनाती होती है, स्पेशल जज की, उस हवाले से भी आप बता रहे थे कि फिर जो आगे आज प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ात सामने रखे हैं, जज की तैनाती में ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। देखें, जज की तैनाती का इशू नहीं है, वो ये कह रहे हैं क्योंकि जज तैनात जो हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुआ है और साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 58 का, तो उसमें क्योंकि लिखा नहीं हुआ कि इसमें सीआरपीसी एप्लीकेबल है, इस वजह से यहाँ पे अपील नहीं होगा। यार, आप भी यहाँ पे कोर्ट कवर करते हो, हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं, काफ़ी अर्सा हो गया प्रैक्टिस करते हुए। मुझे ये बताएं, कभी एक माफूकुल एक आम अकल का जो इंसान हो वो कह सकता है कि किसी में सज़ा और आपको अपील ना प्रोवाइडेड हो? मतलब ये पूरी दुनिया में कहीं होगा कि आपको जज सज़ा दे, वहाँ पे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है और आप आगे आर्गूमेंट लेके जी इनका अपील का राइट नहीं है। टेक्निकल पॉइंट्स रेज करना जिनकी कोई बेसिस नहीं है। मकसद एक था कि आज भी इस केस की मेरिट पे हेयरिंग ना हो और वो नहीं हुई, लेकिन कितना भाग लेंगे, परसों फिर केस लग गया, तो ये तो फिर डिसाइड होना ही है। जब होगा तो ये जितनी एफआईए की टीम है और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं इनको आगे शर्म ही, इनका शर्म से ही झुकना है, क्योंकि जिस तरह का ये भोंडा ट्रायल हुआ है ये सबके आगे एक्सपोज होगा। मज़ीद कितनी समातें इसके अंदर देख रहे हैं आप? क्या समझते हैं कि सलमान सफदर साहब के दलाइल होने, हामिद अली शाह साहब दलाइल दे रहे हैं, कितनी समातें मज़ीद? सर देखिए, इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं है। 3 घंटे की मार है तारीख केस। घंटा सलमान सफदर साहब को देते, घंटा प्रोसिक्यूशन को दे लें, तो मेरे ख्याल से ये 3 घंटे का मतलब क्या है? दो दिन, दो तारीखें, हो सकता है एक दिन में भी हो सकता है होने को हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब की बेल जो कन्विक्शन नैब की अभी हुई थी एवनफील्ड वाली, वो कैसे हुई थी डिसाइड? तो बस जब रियासत का फोकस इस चीज़ पे ना हो कि शख्स को सज़ा देनी है तो अपीलें भी बड़ी जल्दी डिसाइड हो जाती है। तो अब हम भी देखते हैं कि रियासत क्या सोच रही है। जो मर्जी सोच ले, आखिर कानून जो होता है वो रियासत से ऊपर होता है, तो लेट्स सी क्या होता है। अदालत का मूड है कि वो 3 घंटे के अंदर इसको मुकम्मल कर दे? यार, मूड से क्या लगता है? मूड से तो मुझे लग रहा है कि वो ज़रा डिटेल में सुनना चाह रहे हैं। शायद उनको लग रहा हो कि ज़रा अच्छी तरह सुन लें सारी पार्टीज़ को, लेकिन
मैं अगर फॉर इंस्टेंस मैं बैठा हूँ इधर जज, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं केस रैप अप कर सकता हूँ सब कुछ सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज साइफर केस और तोशा खाना केस दोनों की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं हामिद अली शाह साहब, उनकी जानिब से 2 एतराज़ात लगाए गए इन अपीलों पर कि ये अपीलें जो है वो काबिल समाअत ही नहीं हैं। अगर काबिल समाअत हैं भी तो फिर इसको सिंगल बेंच सुन सकता है, डबल बेंच इसको नहीं सुन सकता, यानी कि डिवीज़न बेंच इसको नहीं सुन सकता। इस पर एतराज़ात पर जो है वो एतराज़ात पर जो दलाइल हैं वो दलाइल तलब किए गए हैं और समाअत 13 मार्च तक मुलतवी की गई है। इसी के साथ ही जो तोशा खाना केस की समाअत थी उसको भी मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि आज अमजद परवेज़ जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो आज अदालत में पेश नहीं हुए थे। मज़ीद देखते हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। देखो, आज तो हमने दरख्वास्त ये फाइल कर दी थी कि जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि सीटें ज़्यादा होती है, आपने प्रोफाइल लिखा हुआ होता है तो डिस्कशन बड़ा ज़रूरी है। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी और मुझे इजाज़त दे दी कि आप डॉक्यूमेंटेशन लेकर के खान साहब के साथ कंसल्ट करके फाइनल कर सकते हैं। इस मरतबा भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो हमने दरख्वास्त दी है कि इसके लिए भी हमें इजाज़त दी जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हम साथ ले जाए और अंदर जाने की इजाज़त हो, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। अच्छा, ये सैफर केस और तोशा खाना केस के समाअत हैं, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं और खान साहब इससे पहले बाहर आ रहे हैं? उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला, हमेशा से अदलिया से बड़ी तवक्कुआत हमारे अदलिया ही है, बाकी किसी तरफ तो देख नहीं सकते। अदलिया का एहतराम करते, अदलिया पे एतमाद भी करते, हर मरतबा आते हैं, मुतबाना गुजारिश करते और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें भी इंसाफ होगा। हमारे खिलाफ केसेस जिस स्पीड के साथ डिसाइड हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट है, हम ये उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ अदलिया ने ये देखा, ये जुडिशल नोटिस भी ले सकते हैं कि जिस तेज़ी के साथ, बल्कि मैं उसको तेज़ी नहीं कहता कि ये ट्रायल एक्सपेडिशन से उन्होंने कंक्लूड करा है, बल्कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाए हैं, अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि उसका भी नोटिस ले, क्योंकि इनके सेशन जजेस इनके सुपरविजन के अंदर है, तो इसलिए ऐसे जजमेंट से और ट्रायल नहीं होने चाहिए, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदलिया से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा सारी केसेस। थैंक यू। हट जा आगे से, हट जा ना आगे से, तूने सारा शॉट खराब कर दिया। देखो, आज तो हमने दरख्वास्त ये फाइल कर दी थी कि जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के जनरल इलेक्शन